किसी किसी दिन ये रोने लगती थी। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है हम ना कैंप स्टार्ट करते हैं। तो हमने मतलब फिर स्ट्रेटजी बनाई बनानी शुरू की। कि अब करना क्या है हमें। फंस तो गए। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज काफ़ी दिन के बाद वीडियो मिल रही है बिकॉज ऑफ गोवा की कंडीशन ख़राब थी, साइक्लोन आ रखा था और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, लाइट गायब थी, वाईफाई गायब था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। हाँ, नेटवर्क नहीं थे फ़ोन में। तो 2 दिन के लिए ये था कि बिल्कुल हाँ कट ऑफ हो गए थे अपनी मतलब पूरी सोशल लाइफ से, तो बिल्कुल ही अलग थे। तो आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों, कौन सी चीज़ कब होनी चाहिए और कब नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब करना चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अभी घर पहुंच आ गए हैं क्योंकि स्टार्टिंग तो हमने करी थी बाहर वीडियो की, और बाहर बारिश इतनी तेज आई कि हमें एकदम घर के अंदर घुसना पड़ा। घर के एकदम बाहर ही खड़े थे, मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे। तो अब इसलिए घर आना पड़ा और अभी बारिश हो रही है लगातार। तो सबसे पहले बात करते हैं अभी कि डिफरेंस क्या होता है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है, वो आपको हमेशा ले डूबता है। हाँ। और कॉन्फिडेंस वो होता है जो आपको चीज़ें करने में हेल्प करता है। सपोज अगर आप कोई काम को करने लगे हो, हाँ। तो उसमें अगर आपने ये देखा कि सामने वाले बंदे ने वो काम कर लिया, मैं कर लूँगा, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। बट अगर आपने उस चीज़ पे रिसर्च करनी शुरू करी और सारी चीज़ों की नॉलेज ली और तब एनालाइज किया, तब पता करा कि मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, दैट इज कॉन्फिडेंस। और शुरू से ही मतलब ज़्यादा की नहीं सोची आपने, शुरू में थोड़ा भी किया तो थोड़ा करते ही आपको ना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं यार इतना कर लिया तो अब इतना भी हो जाएगा मेरा। एग्जैक्टली। तो उससे कॉन्फिडेंस ना आपका डेवलप होता जाता है और वही मेन चीज़ होती है जिससे कि आप मतलब फिर ग्रो करना शुरू करते हो या फिर आप चीज़ों में घुसना शुरू कर देते हो। मतलब हार्ड से हार्ड काम भी आप आसानी से कर लेते हो क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाता है अच्छे से। सपोज मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल आपको दूं कि जैसे जब मैंने शॉप शुरू की थी ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था, वो भी चलाता है, वो भी चलाता है, वो भी चलाता है, कि सब चलाते हैं तो मैं चला लूँगी। ठीक है, हुआ क्या, मैंने उसमें बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं की, उसका बैकग्राउंड मैंने स्टडी नहीं किया कि कौन कितना पैसा लगाता है, कितना बैकअप के लिए रखता है। मेरे पास जितना था मैंने लगा के शुरू कर दी। अब मेन चीज़ शुरू हुई, वो था मेरा ओवर कॉन्फिडेंस। अगर मैं उस चीज़ के बारे में रिसर्च करती पहले सारी चीज़ें कि कितना लगाना चाहिए, कितने दिन तक दुकान जो है वो आपका ऐसा हो जाएगा कि आपको घर से नहीं लगाना पड़ेगा उसमें, ये सारी चीज़ें मैं एनालाइज कितना होना चाहिए, एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें मैं एनालाइज करती, तो तब मैं उस हिसाब से शुरू करती। अब मैंने वो ओवर कॉन्फिडेंस में शुरू कर दी, बट जैसे तैसे करके जैसे तैसे उसके पीछे हमने बहुत बहुत मेहनत की। मतलब हरविंदर सुबह 4 बजे उठ के लीफलेट डालने जाते थे घरों में। हाँ। क्योंकि हम बंदा हायर नहीं कर सकते थे, उस सिचुएशन में थे, हमसे ना रेंट नहीं बन पा रहा था शॉप का। मेरी अपनी सैलरी तो छोड़ दो, जो रेंट था वो ही नहीं इकट्ठा हो पा रहा था। तो उसके लिए हमने सच में बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की। पर वहाँ पे 2 पॉइंट थे, या तो मैं उसको बैकअप कर सकती थी, मतलब मैं अपने कदम वापस ले सकती थी क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था वापस अपनी जॉब ज्वाइन करने का। बट फिर मैंने सोचा नहीं, अगर डिसीजन अब मैंने लिया है तो इसको पार तो उतारूंगी। और बहुत पॉइंट पे मुझे मोरल सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ी हरविंदर से, बिकॉज कोई कोई पॉइंट पे ना मैं रो जाती थी कि अब नहीं हो रहा है मेरे से, क्योंकि मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ, सुबह से शाम तक वहाँ पे बैठ रही हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में डिसीजन लिया था, सोच समझ के उसके पीछे की सारी चीज़ें जाने बगैर। फिर भी उसको मैंने पार उतारा, अच्छे खासे चलाई दुकान, मतलब एटलीस्ट मैंने शॉप शिफ्ट कर दी। जब मुझे समझ आया कि मैंने ओवर रेंटेड शॉप ले रखी है तो मैंने शॉप शिफ्ट कर दी। उसके बाद चीज़ें पटरी पे आ गई वापस। दैट वाज माय कॉन्फिडेंस कि नहीं, कैसे भी करके मैं चला लूँगी। मतलब क्या होता है, उस ओवर कॉन्फिडेंस में लिए हुए डिसीजन को अगर मैं वहीं छोड़ देती तो बात उधर ही ख़त्म हो जाती। बट फिर भी मैंने वो कॉन्फिडेंस बना के रखा। हरविंदर ने भी मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि नहीं तुम कर सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है, जब सब करते हो तो तुम तो कर ही सकती हो, ऐसा ऐसा। तो वो कंप्लीट किया मैंने।
तो ये चीज़ें होती, सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। जब भी आप कोई भी नया डिसीजन लेते हो, जब भी आप कोई भी काम करने जा रहे हो, चाहे वो उसमें आप एक्सपीरियंस्ड हो या आप नए हो या जैसे भी हो, फिर भी चीज़ें एक बार एनालाइज कर लो। हाँ, एक बार पहले से जाके खुद से मतलब सारी चीजें चेक करो। हाँ। ये भी मत छोड़ो कि किसी और के ऊपर भरोसे छोड़ दिया, छोड़ क्योंकि दी। वो अपने हिसाब से चेक करेगा, हाँ, आपके हिसाब से नहीं। और ऐसा नहीं है कि सोप जब हमने चलाई तो बाद में हमें कॉन्फिडेंस नहीं आया। बाद में जैसे जैसे सोप हमने चलाई और ग्रो कर होती गई, तो हमने मतलब ग्रो करना स्टार्ट किया, तो उसके बाद हमें लगने लगा कि नहीं हम कर लेंगे अब। Obviously, हाँ, तो फिर हम हाँ। कॉन्फिडेंट होने लगे उस चीज़ में कि नहीं अब हम ना इस चीज़ को कर सकते हैं, कर लेंगे अब आराम आराम से। बट स्टार्टिंग जो की वो थोड़ा सा हमारा ज़्यादा गलत था। तो ये मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं आना चाहिए। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं वो होना आपको चाहिए। ले डूबता है। हाँ। अब उसके बाद ना वो चीज़ से हमने सबक ले लिया। हाँ, सपोज जैसे अभी हमें गोवा शिफ्ट होना था, तो हम 1 महीना पहले आए यहाँ पे, चीज़ें देख के गए, लोगों Research से की। हाँ बात करके गए, और ये भी पक्का करके गए कि लाइक कितना खर्चा रहेगा, कितने हाँ। खर्चे में हम चला सकते हैं, इधर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या नहीं मिलती हैं, ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद हमने ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में कोई डिसीजन नहीं लिया। नहीं, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस होना भी जरूरी होता है। देखो, कुछ नया कदम लेने के लिए कई बार हम स्टार्ट कर देते हैं चीजें, हाँ, और तो फिर कर ही जाते हाँ हैं। कर जाते हैं कई बार, लेकिन ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं, वो ना पीछे आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो तो चीजें वहाँ आपका हाँ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। हाँ आप वहाँ कितने पे कॉन्फिडेंट हो, जितने कॉन्फिडेंट होगे वो चीज़ों को पार उतारने में हेल्प करेगा। मतलब 2 सिचुएशंस होती हैं। जैसे एक सिचुएशन है बहुत अच्छी, उधर यूजुअली लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, और जिधर सिचुएशन एकदम गिरने लगती है, एकदम खराब होती है, उधर कॉन्फिडेंस लूज होता है। हाँ। तो वहाँ उल्टा करना है, वहाँ पे कॉन्फिडेंस होना है। जहाँ सिचुएशन अच्छी है वहाँ पे कॉन्फिडेंट होना है, और जहाँ पे सिचुएशन एकदम खराब है और आपको लग रहा है कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे अपने आप को ही पागल बना के ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ कि नहीं अब तो मैं करके ही छोड़ दूंगा। ये बहुत बार हेल्प करता है। हाँ, बहुत बार हेल्प करता है। और ऐसे में कोई मतलब साथ में आपको सपोर्ट कर रहा है तो वो अच्छा रहता है। जैसे कि मोनिका बहुत परेशान थी सोप पे, मतलब किसी किसी दिन ये रोने लगती थी, तो फिर मैंने बोला कि ठीक है हम ना कैंप स्टार्ट करते हैं। तो हमने मतलब फिर स्ट्रेटजी बनाई बनानी शुरू की कि अब करना क्या है हमें। फंस तो गए, और ये फंसे हैं तो उससे निकलना भी है, तो कैसे क्या करना है वो हमने स्टार्ट करा करना। तो हमने फ्री कैंप से स्टार्ट कर दिए, कुछ नहीं करा, कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, फ्री आई चेकअप कैंप पूरे महीने, और डेली लगाते थे। तो डेली फ्री वाले में से हमारा इतना था कि 10 लोग आते थे, 10 में से 2 लोग तो चश्मा बनवा लेते थे। तो ये मतलब फायदा होता था। उसकी पब्लिसिटी के लिए मैं बैठा था कि भाई वो चलो ठीक है मैं करूँगा, मैं डेली सुबह सुबह मैं जाऊँगा और डाल के आऊँगा। 4-5 बजे कुत्तों का डर लेके, खतरा मोल लेके मैं लीफलेट डाल आता था सबके घरों में आसपास, मतलब सोप के आसपास जो भी कॉलोनी थी बड़ी बड़ी, सब में डाल के आता था। तो वहाँ पे मोनिका को वो सपोर्ट मिलना जरूरी था, अदरवाइज वो अकेले नहीं कर पाती। अकेले कर भी लेती, बट वो है ना, एक कोई पीछे सपोर्ट नहीं मिलता तो आदमी ज़्यादा दुखी हो जाता है, हताश हो जाता है, कई बार दुखी होकर बंद भी कर देता है। हाँ, चाहे कितना ही उसके अंदर ताकत हो, हाँ कितना ही एबिलिटीज हैं, तब भी वो बंदा पीछे हट जाता है, क्योंकि अकेले ना हम चीजें सारी संभालना चीजें मुश्किल नहीं- हो जाती हैं। हाँ, नहीं संभाल भी ले, पर जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना एक, वो कोई पॉइंट पे आके ना गिरने लगता है, उसको संभालने के लिए कोई होना चाहिए। अदरवाइज सारी चीजें ना हम तो सेंटर में खड़े हैं, हम उसको सामने से नहीं देख रहे, सिचुएशन हमारी है। जो सामने वाला हमारी सिचुएशन देख रहा है ना, वो ज्यादा अच्छे से जज कर पाते हैं कि लाइक हाँ किस सिचुएशन में हम खड़े हैं। तो वही चीज होती है, सामने से अगर कोई आपको कहता है कि नहीं अरे इतना कर लिया तो इतना तो कर ही लोगे, तो सोचो हमें लगता है अरे वाह हमने इतना कर लिया, ये वाली चीज भी हमें सामने मोटिवेशन बहुत जरूरी है। वो जरूरी है। हाँ, सो गाइस होप करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, और ओवर कॉन्फिडेंस मतलब ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। पहले से रिसर्च करके रखे चीज़ों का तो ज़्यादा बेटर रहता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब करना चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।